हाय हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम राम राम सत श्री अकाल। तो बाबा एकेडमी में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, लेकिन मिल रहे हैं क्योंकि अपन ने मैकेनिक्स पार्ट 1 तो भी खत्म कर ही दिया है। अब अपन चल रहे हैं, बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, ऑफलाइन हाइब्रिड मोड में चल रहा है। कई बच्चे यहाँ पर देख भी रहे हैं मुझे कि भाई साहब ये आज बात किससे कर रहा है। तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपन सब साथ में। लेट मी चेक माई वॉइस फर्स्ट, पहले चेक कर लेते हैं आवाज कैसी आ रही है। लग तो रहा है अच्छी आ रही होगी, इतनी मधुर आवाजें अच्छी आनी चाहिए। अभी चेक कर लेते हैं। 1 2 3 फायर, 1 2 3 फायर फायर फायर। परफेक्ट। आवाज नीचे करते हैं और अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों, कई दिनों से इंतजार था, कई जने मेरे पास लेकर भी आए मैसेज वगैरह कि भैया हीट कब शुरू करोगे। मैंने सोचा पहले वाले यही मोशन, ये जो हीट वाला है ये चालू कर देते हैं, क्योंकि मैकेनिक्स के बाद तो सबसे ज्यादा काम यही चाहता है। तो स्टार्ट फायर लिखें। ऊपर ही ऊपर चुन्नू मुन्नू भी बैठे हुए हैं। ये अगर मैं लगातार आपकी तरफ देखूंगा तो ये मुझे कहेंगे बुड्ढे हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, तू है या नहीं है। तो आप देखो साहब, स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है हीट। पहले इसके बारे में सुन लें। 4 से लेकर 5 क्वेश्चन इसमें जरूर जरूर आते हैं। 4 से लेकर 5 क्वेश्चन, और इतने झंडू क्वेश्चन आते हैं। हालांकि इस बार का जो पेपर आया उसमें एक आधा क्वेश्चन तो बढ़िया ही आया था, पर कोई डरने वाली बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, ऐसे लगेगा जैसे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और बाबा के डायलॉग साथ चलते रहेंगे, डायलॉग ही याद हो जाएंगे। हीट याद हो ना हो, डायलॉग जरूर याद होंगे, ये गारंटी है। तो बच्चों, ऊपर ही ऊपर लिख लें, मेरा नाम नहीं, टॉपिक का नाम। कैलोरी मापी हिंदी वाले और इंग्लिश वाले लिखेंगे कैलोरीमेट्री। पहले मैं आपको एक ऑर्डर बता देता हूं, कहीं ऐसा नहीं हो कंफ्यूजन हो जाए। हीट एक बहुत बड़ा पार्ट है, हीट एक बहुत बड़ा पार्ट है, और उस पार्ट के अंदर सबसे बड़ी चीज ये है कि हीट के अंदर एक तो हम पढ़ते हैं कैलोरीमेट्री, दूसरा हम इसी के अंदर पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। पर कैलोरीमेट्री एक ऐसा टॉपिक है, एक हमारी क्लास के अंदर एक बहुत ही बदमाश तत्व भी आया है जो बड़ा लेट आया और सारी कुर्सियों को जानबूझकर हिलाया जा रहा है। उसको पता है कि भाई आज बाबा लाइव चले गए हैं, तो उसे दिक्कत आ रही है कि इसकी क्वालिटी अच्छी कैसे आ जाए। पर डरो मत, मैं आपके साथ, आप मेरे साथ, है या नहीं है। तो मैं ये कह रहा था, कैलोरीमेट्री जिसका नाम है कैलोरीमेट्री, वो देखा जाए तो हीट का बेसिक है। बेसिक बोले तो मतलब सारा कुछ नींबू यही निचोड़ेगा। जो यहां पढ़ोगे उसके मजे लेंगे हम एटीजी, बोले तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, यानी गैसों का अणुगति सिद्धांत। जो वहां पढ़ोगे उसके हम मजे लेंगे थर्मोडायनेमिक्स, जिसका नाम है ऊष्मा गतिकी। ये तीनों को रिलेटेड है, मतलब इसका इधर उसका इधर उसका इधर ऐसे चलेगा। फिर हम पढ़ेंगे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। पहले रेडिएशन या विकिरण में बहुत बड़ा टॉपिक आता था, लेकिन अब तो कई चीजें उसमें से हटा दिए। हो सकता है एग्जाम आते आते वो दोबारा से इन्वॉल्व हो जाए, बिना शोर के भी बैठा जा सकता है, लेकिन अब बैठा नहीं जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, होता है, कई चुन्नू मुन्नू ऐसे ही होते हैं। नहीं, फिर हम इसी के अंदर बात करेंगे कंडक्शन, जिसे हम बोलते हैं चालन, और अंत में चलाएंगे थर्मल एक्सपेंशन। जो इंजीनियर्स के बारे में आपके मन में गंदे विचार होते हैं कि किसी काम के नहीं होते, तो मैं आपको बता दूंगा, हम इंजीनियर्स का, गलती से मैं भी इंजीनियर बना था, हम इंजीनियर्स का आम जिंदगी में क्या रोल है, अगर हम नहीं हो तो क्या क्या हो सकता है, वो आपको थर्मल एक्सपेंशन यानी तापीय प्रसार में पता चल जाएगा। तो खैर शुरू करते हैं। लिख लें ऊपर ऊपर कैलोरीमेट्री या कैलोरीमेट्री। बच्चों देखो, हीट में थोड़ा बहुत ऐसा है, देखो मैकेनिक्स में क्या होता है, हम ज्यादातर जो पोर्शन चलाते हैं वो न्यूमेरिकल पोर्शन चलता है, कंसेप्चुअल चलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हीट के अंदर कंसेप्ट ही नहीं होती, बर्बाद होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर आपको इतने मजे आएंगे, ऐसा लगेगा जैसे आप फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, और आपको बार बार लगेगा यार ये मास्टर केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू हो गया है, लेकिन आपको मजा आएगा। आया ना तो बोल दो, अरे आया ना, वेरी गुड। देखो बोल नहीं रहे हैं, जबकि मैंने इनको मना कर दिया था। बोलना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे बोलना जरूरी होता है। देखो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, क्योंकि हीट की डेफिनेशन ही वहीं से तैयार होती है। अब आप देखो साहब, जो इंटरनल एनर्जी होती है, बोले तो आंतरिक ऊर्जा, वो दो चीजों का सम या योग होती है, एक तो काइनेटिक और एक पोटेंशियल। अब देखो काइनेटिक समझने का कितना अच्छा तरीका है। इंटरनल, मेरा शरीर, आपके शरीर में भी कहते हैं 70% पानी है, किसी का कम होता है उसको अपन पानी अलग से पिला देते हैं, तो 70% पानी है साहब। अब पानी है
तो गुड़गुड़ करेगा, करता है ना। देखो कई बार आपने देखा होगा यहाँ से मधुर मधुर आवाजें आती है, तो यानी ये एक समझने का पार्ट है। तो आप देखो जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो अणु हैं, वो लगातार क्या कर रहे हैं, मोशन, गति। तो ये कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। एक होती है पोटेंशियल। पोटेंशियल जैसे देखो आप, अगर कोई मेरे गाल को यूं पकड़ के खींच दे, तो आप देखो ये जो गाल खींचा, उसका वर्क मेरा गाल खींच गया, तो मेरा चेहरा बदल गया। क्या बदल गया, तो ये वाला कौन सा है, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये आया है कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। किसकी वजह से, कॉन्फ़िगरेशन, चेहरे की वजह से मामला चेंज हो गया। अरे बोल तो दो, हाँ या ना, थोड़ा थोड़ा बोल सकते हो। तो आप देखो इंटरनल एनर्जी दो चीजों का सम, कुछ पार्ट काइनेटिक, कुछ पार्ट पोटेंशियल, या दोनों का सम। अरे बोल तो दो, लिखो। आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, इट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। यह है गतिज व स्थितिज का योग होता है। यह गतिज व स्थितिज का योग होता है। यह गतिज व स्थितिज का योग होता है। देख लिया, हाँ या ना, लाइन पलटे। हीट एनर्जी, भाई साहब असली महामहिम आ गए हैं इसमें, उष्मा ऊर्जा, हीट एनर्जी, ब्रैकेट में लिखे उष्मा ऊर्जा, लिखा। देखो साहब क्या होती है, पहले सुने। इंटरनल एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा मैंने आपको इसलिए लिखवाया है क्योंकि हीट एनर्जी की डेफिनेशन बनती इसी से। अब देखो इंटरनल एनर्जी का पार्ट होती है हीट एनर्जी। किसका पार्ट, यानी आंतरिक ऊर्जा का भाग। अच्छा आप बताओ, हीट एनर्जी कहां से कहां फ्लो होती है, लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। किसने पढ़ाया आपको, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। कहां पर फ्लो करती है, हाई टू लो, उच्च ताप से निम्न ताप पर। अगर लो से हाई आप जाओगे तो आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। रेफ्रिजरेटर में यही तो होता है। फ्रिज के अंदर लो टेम्परेचर से कहां ले जाते हो, हाई पर, तो उसके लिए पीछे क्या लगा होता है, कंप्रेशर। क्या लगा होता है, कंप्रेशर। तो हीट कहां से कहां फ्लो करती है, तेरे घर से तेरे घर तक। अरे बेटा कहां से कहां, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, यानी उच्च ताप से निम्न ताप। अच्छा ये काम जिंदगी भर चलता रहेगा या कहीं रुकेगा, कब रुकेगा सर, जब हीट एनर्जी थक जाएगी तो रुक जाएगी। कब रुकेगी बताओ, सोचो। इक्विलिब्रियम आ जाए। भाई देखो जैसे मान लो मैं और कुलदीप, हम दोनों ने एक दूसरे के हाथ में हाथ दिया। अब आप देखो मेरा टेम्परेचर हाई, इसका टेम्परेचर लो, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। अब यहां से हीट एनर्जी कहां जा रही है, उनके पास। थोड़ी देर बाद ना तो उसे स्वाद आएगा ना मुझे स्वाद आएगा। क्यों, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। यानी तब तक हीट एनर्जी फ्लो करती है हाई टू लो जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम ना आ जाए। अरे बोल तो दीजिए, देखिए। इट इज पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। यह है आंतरिक ऊर्जा का भाग है। क्यों मजा आ रहा है ना, जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में है कंबाइंड। यह आंतरिक ऊर्जा का वह भाग है जिसके कारण इट इज ए पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी ड्यू टू विच इट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, जिसके कारण यह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, जिसके कारण यह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। तब तक जब तक है जान, शाहरुख खान, सॉरी, तब तक जब तक तापीय साम्य अवस्था ना आ जाए। अब इनकी व्यवस्था कर देते हैं। Until a stage come, अंकल मत लिख देना, until a stage come where thermal equilibrium reach, until a stage come where thermal equilibrium reach। देख लिया, जब तक तापीय साम्य अवस्था ना आ जाए। देखो पहले पढ़ा इंटरनल एनर्जी, क्या जबरदस्त स्टोरी है। इंटरनल एनर्जी क्यों पढ़ी, क्योंकि चाहिए थी हीट एनर्जी, बोले तो उष्मा ऊर्जा। अब पढ़ा अपन ने किसको, हीट एनर्जी। अब हीट एनर्जी क्यों पढ़ी, क्योंकि हीट एनर्जी में एक नया नाम आ गया, टेम्परेचर। क्या नाम आ गया भाई, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर यानी ताप। अरे बोल तो दो,
क्या होता है सर? ताप ताप होता है, उसके जैसा कोई नहीं होता। टेम्परेचर, कोई पुराना भूला भटका, सर बात ये हुई थी, आप पढ़ाओगे। ये बात हुई नहीं थी कि आप हमसे पूछ के पढ़ाओगे, प्लीज आप ही बता दें। देखो साहब, टेम्परेचर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है, ऐसा एक भौतिक गुण होता है, जब किसी बॉडी पर आप हाथ लगाते हो तो आपके मुंह से आवाज आती है उई मां, गरम है, और या फिर बोलते हो ठंडा ठंडा कूल कूल। यानी जब बॉडी पर हाथ लगाया तो या तो आपको हॉटनेस पता लग गई, या आपको कोल्डनेस, या तो उसके गर्मपन या फिर ठंडेपन का एहसास हो गया। उसी का नाम क्या होता है? टेम्परेचर। अरे बोल दीजिए, लिखे। टेम्परेचर, हिंदी वालों ताप लिख लो। यह वह भौतिक गुण है, पहले हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, यह वह भौतिक गुण है जिसके कारण, यह वह भौतिक गुण है जिसके कारण किसी वस्तु के गर्मपन अथवा किसी वस्तु के गर्मपन अथवा ठंडेपन का ज्ञान होता। इट इज फिजिकल क्वांटिटी, इट इज फिजिकल क्वांटिटी, इट इज फिजिकल क्वांटिटी which shows degree of hotness or coldness, which shows degree of hotness or coldness। लिख लिया? अब देखो, मैं आपसे एक अच्छी चीज पूछता हूं, ऐसे ही बताना। देखो, ये कोई नहीं पूछेगा टेम्परेचर की डेफिनेशन बताओ, कोई रेयर केस में पूछ ले तो पूछ ले, बाकी इस तरह की बातें पूछी नहीं जाएगी। आपसे और हमसे पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल्स, आंकिक प्रश्न, वो भी किस पर बेस्ड? टेम्परेचर के स्केल पर। सबसे आसान काम होता है किस पर बेस्ड? टेम्परेचर के स्केल पर। जो ताप पैमाने होते हैं उस पर न्यूमेरिकल पूछेगा। अब आप देखो साहब, टेम्परेचर स्केल कितनी वैरायटी के होते हैं बताइए? सर हम बता तो देंगे, आप डिप्रेशन में जा सकते हो, इसलिए सर चुपचाप आप बताते रहो, गलती होगी तो हम आपको बता देंगे गलत पढ़ा रहे हो, ठीक है सर? ओके, सुनो। देखो, दुनिया में आपको अलग अलग तरीके से टेम्परेचर स्केल के बारे में बताया जाएगा, लेकिन जब बाबा की क्लास में आयो तो डिफरेंट तो होगा ही। टेम्परेचर स्केल दो ही होते हैं। उई रे, ये तो गलत पढ़ा रहा है। दो कहां होते हैं? मैंने तो खूब सुने हैं बेटा, दो ही होते हैं। एक तो होता है नॉन, एक होता है अननॉन। एक तो होता है ज्ञात, एक होता है अज्ञात। जितने आपने नाम सुने ना, सेल्सियस, केल्विन, र्यूमर, जिसको जल्दी उम्र में हो गया था ट्यूमर, और फ़ारेनहाइट, ये सब नॉन टेम्परेचर स्केल है। मैं आप जब भी अपन पैदा हुए ना, उससे पहले से चलते आ रहे हैं सेल्सियस, केल्विन, ये सब बाबाओं के नाम के हैं। किसके नाम के? यानी जिनकी खोज हो गई है वो नॉन होते हैं, और जिनकी खोज मुझ जैसा मानसिक रोगी करेगा वो अननॉन होंगे। क्योंकि मैं अगर किसी चीज की खोज कर लेता तो मेरे घर वाले मना कर देते, हमारा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। वो अननॉन होंगे, क्योंकि वो मुझे ही पता होगा, दूसरे किसी को नहीं पता होता। उसी का नाम होता है नो अननोन, या उसी का नाम होता है न्यू। कोई होते हैं अज्ञात, उसी का नाम होता है नया था। तो बताओ कितनी वैरायटी के हुए? दो। कौन कौन से? नॉन और अननोन। क्या बात है, लिखो, बहुत बढ़िया। देयर आर टू टाइप ऑफ टेम्परेचर स्केल। हिंदी वाले, ताप पैमाने मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अलग स्टाइल के। मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक ज्ञात, और नंबर दो अज्ञात। नंबर वन नॉन एंड नंबर टू अननॉन। नंबर वन नॉन एंड नंबर टू अननॉन। अब नंबर वन नॉन टेम्परेचर स्केल, ज्ञात ताप पैमाने। ज्ञात ताप पैमाने, ज्ञात ताप पैमाने। लिख लिया बच्चों? देखो सुनना, नॉन की बात करें ना तो मेनली जो आपके काम आते हैं वो कौन कौन से काम में आएंगे उस पे देखना। अब चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, स्केल तो एक ही वैरायटी के होते हैं। एक तो होता है भाई साहब आपके पास सेल्सियस। कौन सा होता है बच्चों? सेल्सियस की अगर हम बात करें ना तो सेल्सियस को ऐसे लिखा जाता है
ये सिंबल है। और एक होता है आपके पास केल्विन। कौन सा बच्चों? केल्विन, जिसके अपन ये लिखते हैं, और ये ताप ताप नहीं परम ताप होता है। इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कौन सा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो केल्विन में होता है वही होता है एब्सोल्यूट, जिसे बोलते हैं परम ताप। हाँ या ना? और सुनो, एक होता है साहब आपके पास फारेनहाइट, यानी ये वाला, और इसे अपन रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चों? डिग्री फारेनहाइट। एक होता है अपने पास र्यूमर, इसको क्या कच्ची उम्र में ट्यूमर हो गया था, इसलिए इसके बारे में थोड़ा कम ही लोग पढ़ाते हैं, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। मेनली ये चार हैं, बाकी तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, पर इन्हीं का काम आता है। देखो, वैसे लिखवाए तो मैंने चार है नॉलेज बताने के लिए, थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो तीन पे आ जाओगे, और थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो दो पे ही चले जाओ। भाई ज्यादा से ज्यादा कितने हैं? चार। ज्यादा से ज्यादा तो बहुत है, पर अपन मेनली कितने पढ़ाते हैं भाई? चार। थोड़ा आगे बढ़े तो तीन, थोड़ा और आगे बढ़े तो पूरी हीट इन दोनों में निपट जाएगी। किन में? सेल्सियस और केल्विन में। ये टेम्परेचर टेम्परेचर नहीं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसको बोलते हैं परम ताप। क्या बोलते हैं बेटा? परम ताप। ये जरूर जरूर ध्यान रखा जाए। फिर वही बात, आपसे एग्जाम में ये थोड़ी पूछा जाएगा कि बताओ बाबा ने कितने स्केल, आपसे पूछा जाएगा इनके बीच में रिश्ता क्या कहलाता है, वो मैं आपको पढ़ाता है। क्या पूछा जाएगा? इनके बीच का रिश्ता। देखो साहब, रिश्तों की दुकान सजाते हैं। केल्विन वाला तब आता है, केल्विन वाला तब आता है जब सेल्सियस के अंदर 273.15, वैसे देखा जाए ना साइज वैल्यू ये होती, पर हम क्या करते हैं आपको पता है, पॉइंट के बाद मिंडी टिक्की हम खा जाते हैं, आदत होती। तो हम लोग जो लिखते हैं ना, वो ऐसा लिख देते हैं। गलत वो भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है, पर मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं। बच्चा कहता है ज्यादा सही कौन सा? ऊपर वाला। भाई आप अगर पॉइंटों तक लड़ाई कर लोगे तो वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पर फिर भी यही लिखा जाता है, क्योंकि इसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करने में जोर आएगा। ये बिना जोर के बहुत ही कमजोर है, जल्दी आ जाएगा। अरे बोल तो दो। तो आप बताओ ये कौन है? केल्विन वाला। कैसे आया? जब हमने हर 273 को ऐड किया। तो बड़ा खिलाड़ी कौन? केल्विन। छोटा खिलाड़ी कौन? सेल्सियस। अभी ये नहीं, असली जो खेल है ना वो ये है, C/100 इज इक्वल टू F-32 बता सकते हो क्या? 180 इक्वल टू R/80। सर सच सच बता रहा, आप भूल गए थे ना? नहीं बेटा, ये देखो सर, C/100 इक्वल टू F-32/180 इक्वल टू R/80। ये याद होना चाहिए बेटी, अभी के अभी, क्योंकि इसी पर न्यूमेरिकल अभी आएंगे। अरे बोल तो दो। अब सुने भाई, कईयों के मन में आएगा कहां से आया बेटा? बाबाओं की देन है, इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करनी है, पर सुने, सेल्सियस वो स्केल है, सेल्सियस वो स्केल है जिसमें 100 इक्वल डिवीजन थे। कितने थे? 100। इसका मतलब ये होता है कि सेल्सियस कौन सा स्केल है जिसमें 100 इक्वल डिवीजन। फारेनहाइट वो है इसमें पहले कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे? 32, और उसमें कितने डिवीजन इक्वल? 180। ये मिलेगा नहीं, मैं बता रहा हूं कि इसका र्यूमर वो था जिसके अंदर कितने इक्वल डिवीजन किए गए? 80। अब आप देखो, ये तो सही है ही, पर आपको पता है जब भी कैलकुलेशन आती है ना तो भाई साहब जोर बहुत आता है। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, T/5 लिख क्या सकते हैं? भगवान कसम में ऐसा ही लिखूंगा, F इतना, R/ इतना। अब सुनो, आप देखो ये क्या किया मैंने, 20 को कॉमन ले लिया, कॉमन आ गया। 20 जब कॉमन आएगा इससे भी आएगा, इससे भी आएगा, और इससे भी आएगा। इसका मतलब अगर ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये है, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये है, इसका मतलब C/100 इक्वल टू C/5 कभी नहीं हो। भाई साहब ऐसा कैसे हो सकता है? आप वो कैलकुलेशन बना रहे हो तो जिंदगी में कोई नहीं कर पाया। आप है ना मैथमेटिक्स की ऐसी ऐसी कर दोगे कि C/100 इक्वल टू C/5। ये मतलब ये तो इसलिए बराबर आ गया क्योंकि 20 कॉमन क्या लिया है? कॉमन। कम ऑन, क्या लिया है? कॉमन। तो ये ऐसा हो सकता है
लेकिन आपस में कैसे से C/100 इक्वल टू C/5 कैसे पॉसिबल? मैथ्स की भी मतलब आपने क्या बोलते हैं जड़ें खोद के रख दी। ये नहीं हो सकता, ये सही है। क्यों? क्योंकि क्या कॉमन था? 20। अरे बोल तो दो, तो डू दा छपाई जल्दी से। तो पूरा समय दिया जाता है, आराम से छपाई कर ले। किसी भी बच्चे को कोई भी तरह की दिक्कत आ रही हो तो आप पूछ कर शर्मिंदा करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी के मन में आ रहा हो कि मेरे मन में ये चल रहा है, देखी जाए, करने की जरूरत नहीं है, साथ साथ छापते रहें पूरा। हाँ, नया फीचर है ऑनलाइन में, पूरा ऑफलाइन का स्वाद लेते हुए लिखने का समय सब कुछ सबसे आगे सबसे तेज, पहली बार पूरे इंडिया में ऐसा होता है। वेरी गुड। क्या मैं आगे पढ़ लूं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पर बच्चों ये रिलेशन हर हाल में पता होना चाहिए। P/100 इक्वल टू F-32 क्या था? 180 इक्वल टू R/8, या फिर P/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू R/4। वैसे न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे आसान है, पर स्पेसिफिक जगह इसकी भी बहुत बड़ी। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों ने ढंग से लिखा होगा। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? पक्का? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? पढ़ लें आगे? 1 2 3। भाई जब तक आप कोई चीज पढ़ रहे हो और क्वेश्चन ही नहीं हो, फिर क्या मतलब पढ़ने का, है ना? सब मोह माया। तो देखो साहब, अभी अपन इस माया को आगे बढ़ाते हैं। आपके सामने प्रश्न आते हुए, उम्मीद कर रहा हूं सबको ढंग से दिखाई तो दे ही रहा होगा, राइटिंग बड़ी सुंदर छापा हुआ है। कहता है टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस इज इंक्रीजेस बाय 27 डिग्री ऑन द केल्विन स्केल। और आपसे पूछा गया है इसके बारे में, एक मिनट, इसको पूछा है केल्विन स्केल पर और दिया हुआ किस पर है? सेल्सियस। अभी रुक, जल्दी नहीं कर। इसमें दो वैरायटी बनती है क्वेश्चन। मैं आपको पहले पूरा हिसाब किताब बताता हूं, उसके बाद अपन आगे। बच्चा जल्दी क्या करता है वो सुनो। आप बताओ, हमने जो रिश्ता बनाया था अभी के भी, एक बार मैं चलाता हूं रिश्ता, चलाओ साहब। क्या रिश्ता था बेटा? P/5 F-32/9 इक्वल टू R/4। अब देखो ये रिश्ता हो गया। अभी तो उस क्वेश्चन के अंदर हमने केवल किस में पूछा है? केल्विन और सेल्सियस। फारेनहाइट में भी तो आप देखो, इसकी मैं आपको पूरी कुंडली बनाकर देता हूं, कोई लफड़ा ही नहीं रहे। तैयार हो? आ जाओ। आप बताओ, कहीं पर भी दूर दूर तक र्यूमर का नाम लिया गया? नहीं लिया ना? कहां लिया? अभी क्वेश्चन में कहीं लिया? नहीं लिया, इसको भूल जाओ। अब देखो, मैं इसी के अंदर आपको ना एक क्वेश्चन देता हूं जिससे आपको मजा आ जाए और दोनों काम हो जाए। जैसे वो दे रखा था 27 डिग्री सेल्सियस, मैं आपको दे देता हूं एक बार 25 डिग्री। और इसकी जो वैल्यू है ना, दो चीजों में पूछते हैं। एक तो पूछते हैं अपन केल्विन में, और एक पूछते हैं अपन डेल्टा एफ फारेनहाइट। कैसी रही? बोल तो दो। अब देखो साहब, ये बताओ क्या दिया हुआ है? टेम्परेचर या टेम्परेचर का डिफरेंस इंक्रीज बाय, डिक्रीज बाय, वृद्धि हो, कमी हो, तो वो क्या होता है? ताप या तापांतर? तापांतर टेम्परेचर है या टेम्परेचर का डिफरेंस है? यस, पहले ये समझना जरूरी है, वरना बच्चा इतना इंटेलिजेंट होता है, देखना कितनी जल्दी आंसर लाकर देगा इस वाले का। वेरी सिंपल, क्योंकि अभी अभी टीचर ने बताया था केल्विन होता है सेल्सियस के अंदर 273, जोड़ दो, यहां जोड़ के दे देगा। और सेल्सियस में जब जोड़ेगा
इसको तो मलाई मारकर आंसर आएगा 298 बार। अरे ये तब लगेगा जब टेम्परेचर होगा। क्या होगा? यहां टेम्परेचर है या डिफरेंस है? यही देखो, टेम्परेचर और टेम्परेचर डिफरेंस में सिर्फ इतना सा डिफरेंस, ताप और तापांतर में सिर्फ अंतर अंतर का ही है। दोनों में डिफरेंस डिफरेंस का ही तो डिफरेंस है, और क्या डिफरेंस है? पर उस डिफरेंस में बोलो तारा रारा, मत बोलो कोई हाँ या ना। अरे बोल तो दो। अब देखो साहब, कुल मिलाकर मुद्दा यह बनता है, आपके पास जो क्वेश्चन है वो देखो साहब क्या है। पहले ये बताइए केल्विन वाला कब आता है बेटा? हेलो हाँ बेटा, ये आपको देखो एक खास बात और बताते हैं, आजकल अक्षर भी नाचते हैं, बड़ा मजा आता है, डांसिंग बहुत अलग फीचर है। ये एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट करके लाए हम। आप देखो साहब, केल्विन वाला तब आएगा जब सेल्सियस में क्या ऐड कर देंगे? 270। तो कौन बड़ा है, केल्विन वाला या सेल्सियस वाला? केल्विन। ये फार्मूला तब लगेगा, ये फार्मूला तब लगेगा जब टेम्परेचर 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 ताप 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 क्या हो? ताप। लेकिन हमने क्या पूछा? टेम्परेचर का डिफरेंस। हमने पूछा है तापांतर। क्या पूछा है? तापांतर। तो देखो साहब, अब बनाते हैं दो इक्वेशन। तैयार हो ना? हाँ सर, हम बिल्कुल तैयार हैं। आप बताओ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? ये तो होगी नंबर 1 इक्वेशन। मैंने कहा ना, इसका नया सॉफ्टवेयर अपडेट किया बच्चों, आपको ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जो बाबा की क्लास में आपको तैरते हुए अक्षर भी देखने को मिलेंगे। इसको बोलते हैं एक साथ तीन चीजें फ्री, हाइब्रिड भी और नाचते अक्षर भी। टिंग टोंग, लो भाई आ गए। ये दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा? अच्छा, ऐसा हम दूसरा भी बना सकते हैं, बोलो क्या? कि 2 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे बोलो? इक्वल टू T2, ये क्या हुआ? केल्विन होगा ना भाई यहां पर, और क्या बनेगा? डिग्री सेल्सियस प्लस 273। क्या ये दो इक्वेशन बना सकते हैं? ये तो होगी नंबर 1, ये होगी नंबर 2। अब मुझे क्या चाहिए? आंसर। क्या चाहिए? आंसर। अरे बोल तो दो। ये कब लगेगा? जब मेरा मन करे। ये कब लगाएंगे? जब क्या पूछेगा? टेम्परेचर। लेकिन पूछा क्या है? टेम्परेचर का डिफरेंस। तो देखो साहब, जब डिफरेंस पूछा है तो ये जो दूसरे वाली है, इसमें ये जो पहले वाली है, तो देखो सेकंड में से जैसे ही फर्स्ट गया, माइनस का T1, इधर क्या? केल्विन। बोलो, T2 माइनस का T1, डिग्री क्या? सेल्सियस। पर आप बताओ, 273 में से जब 273 जाएगा तो 546 आएगा नहीं आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0। तो बर्बाद हो गया ये। यानी मोरल ऑफ द स्टोरी, जो टेम्परेचर का डिफरेंस केल्विन में होता है, वही टेम्परेचर का डिफरेंस सेल्सियस में होता है। देखो, डिफरेंस, अपांतर, क्या चीज? डिफरेंस। ये कौन था? टेम्परेचर। ये कौन है? टेम्परेचर का डिफरेंस। दोनों के अंदर आपको डिफरेंस दिख रहा है नहीं दिख रहा? बोलिए बच्चों। तो आप देखो इसके नीचे छिंगालाला हूं, बनाया नहीं बनाया? बोल तो दीजिए। अब आप देखो, ये तो होगी पहली कहानी। फिर दूसरी कहानी एक बार पलट। मास्टर तेरा ध्यान किधर है? फार्मूला इधर है। ये देखो साहब, सेल्सियस और फारेनहाइट का रिश्ता भी तो ये बोल नहीं रहा किलम बेवकूफ। हाँ या ना? इन दोनों में रिश्ता बना सकते नहीं बना सकते? तो आप देखो, एक बार पलटते हैं अपन, और पलट के एक नया इसका हिसाब बनाते हैं, ठीक है? आपने और मैंने अभी अभी पढ़ा C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। तो आप देखो, इधर से ये भी लिख सकते हैं, ये बन गया F माइनस 32, ये बन गया 9C/5। 9C नहीं ना, ये इधर चला गया। F इक्वल टू 9C/5 प्लस का 32। ये फार्मूला तब लगेगा, तब लगेगा, तब लगेगा, तब लगेगा जब टेम्परेचर टेम्परेचर हो तब लगाना है, यानी जब ताप हो तब लगाना है। लेकिन आप बताओ, हमने इस क्वेश्चन में क्या पूछा था?
टेम्परेचर का डिफरेंस, तापांतर, दोनों में फर्क है। टेम्परेचर अलग बीमारी है और टेम्परेचर डिफरेंस अलग बीमारी है, और इसको थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही है। क्या बात है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो दो इक्वेशन बनाते हैं। एक तो पहले वाली क्या बनेगी बोलो, F1 9C 1/5 प्लस का 32, या ना, यही बनेगा। अच्छा एक और बनाओ, F2 इक्वल टू 9C 2/5 प्लस का 32, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अगर डिफरेंस लाना है, क्या लाना है, इसमें से इसको हटा दूं, तो जैसे इसमें से गया बोलो क्या बनेगा, F2 माइनस का F1, बहुत ही बढ़िया, इस इक्वल टू 9/5 बाहर आ गया, और इधर बन गया C2 माइनस का C1, यानी डेल्टा F इज इक्वल टू 9/5 इंटू डेल्टा C बाई। इतना फर्क है ना, सिर्फ लैंग्वेज। एक का नाम टेम्परेचर था, एक का नाम ताप है, एक का नाम पश्चाताप, सॉरी तापांतर है। क्या है बेटा, तापांतर, यानी टेम्परेचर डिफरेंस। बोलो तारारारा, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ये हो गया तापांतर। अरे आया नहीं आया, बोल तो दो। ये कौन, टेम्परेचर का डिफरेंस, वो कौन था, टेम्परेचर। अब देखो पलट, मेरा ध्यान किधर है, क्वेश्चन। अब मेरा ओके हो गया। जो क्वेश्चन ये दे रखा है उसके हिसाब से केल्विन में भी आंसर कितना आएगा भाई, 25। राइट और रॉन्ग। सिमिलरली अगर इधर देखा जाए 9/5 इंटू डेल्टा सी कितना है बेटा, 25, यानी आ गया 45। अरे बोल तो दो। लेकिन अगर यही टेम्परेचर होता तो क्या ये आंसर आता, तब लिखते 25 + 2 वो सही हो, और इधर लिखते हैं 9C/5 + 32, 32, तब आता है इसका 77। कितना आता, 70। समझ रहे हो बात को, 77। वो कैलकुलेट किया हुआ, इतने साल से यही आ रहा है, अब भी यही आएगा, थोड़ी बदल सकता है, नहीं। अच्छा और सुनो, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन। सुंदर राइटिंग पे आए, और इसी बीच नींद खुल गई। क्वेश्चन देखते भाई, कितने डिग्री सेल्सियस दे रखा है, 27। आया ना, क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर या टेम्परेचर का डिफरेंस। वेरी गुड। ताप की वृद्धि दे रखी है, बढ़ता है घटता है, इसका मतलब तापांतर होता है या नहीं। थोड़ा बहुत 2-4 बूंदे पानी के मुंह पे भी डाल लेना है ना। आप देखो, इसका मतलब जो केल्विन में आएगा वो ही आएगा जो किसके अंदर आता है बच्चों, सेल्सियस। अब बताओ कितना दे रखा है, 27। कैसी रही, तो सिंपल, हाँ या ना। और देख लेते पहले भाई, पहले देखेंगे फिर छापेंगे, या पहले छाप लो, सही रहता है उससे, है ना। 1 2 3 पहले यहां से। ये था आज का सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता। और बच्चों जब ऐसे रिश्ते बन जाते हैं, अगर कलाकारी नहीं दिखाई जाए तो बाबा को बाबा कौन बोलेगा, स्टार प्लस। आराम से छाप लें भाई। पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऑनलाइन में भी लिखने का मौका बिल्कुल ऑफलाइन की तरह दिया जा रहा है। ये है असली पढ़ाई, आपकी लर्निंग को बनाएंगे आसान। लेट्स मेक। यहां तक कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछ लें। बीच बीच में जो नींद के हल्के हल्के सुंदर झोंके ले रहे हैं वो भी पूछ सकते हैं, और जो ऑनलाइन अपने घर में नींद लेते हुए पढ़ रहे हैं वो भी जरूर ध्यान दे लें, कोई दिक्कत नहीं। जहां पर आपको लगे दोबारा पूछ लें, नो प्रॉब्लम। तो बच्चों ने लिख भी लिया है और सॉल्व भी कर लिया होगा अब इसको साथ में, क्योंकि अब तो सॉल्यूशन हम लगा सकते हैं। खड़े आगे, ये लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट पेज। इनमें हमें ये पता लगे ये गलत वाला नहीं, सही वाला लिख, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं बेटा या ताप, पता चले। हाँ दोनों एक साथ ही लिख डाले, टेम्परेचर ताप।
तो बच्चों सिंपल है हार्ड है? सिंपल है। कुल मिलाकर ये एक इतनी अच्छी यूनिट है कि आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। बेहद आसान है, को रिलेटेड चलता है। पहले दिन पढ़ते हो दूसरा काम आएगा, दूसरा लेक्चर तीसरे दिन काम आएगा। ये 8-9 लेक्चर आपके ऐसे रहने वाले हैं जो आपको थर्मोडायनेमिक्स तक शहंशाह बना दे, मेरी गारंटी। बस आपको डेली का डेली ढंग से पढ़ना पड़ेगा। यानी आपके 20 नंबर की तैयारी, सॉरी 25 नंबर की तैयारी। सर ये कौन सा हिसाब है? 5 गलत कर दोगे वो भी तो जाएंगे, समझो बात को। तो सर पेपर कितने का होता है वो एक अलग बात, वो अलग चीज है। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी बालक और बालिकाओं को समझ में आ जाएगा, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम। हाँ या ना? कोई दिक्कत? बहुत ही बढ़िया। चले आगे, लीजिए सर पेश एक और अच्छा खूबसूरत पेज। बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमारी तैयारी आगे बढ़ती हुई, और साथ में आप लिखते जरूर रहें बच्चों। इसको लिखना बहुत जरूरी, क्योंकि लिखते रहेंगे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। इधर तक किसी बच्चे या बच्ची को कोई प्रॉब्लम? बोल तो दो ब्राउन मुंडो। तो फार्मूला याद हो गया ना आपको? C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 इक्वल टू R/4। और वैसे ओरिजिनलिटी में लिखे तो C/100 इज इक्वल टू F माइनस 32/180 इक्वल टू R/80। मैं जैसे ही आ रहा हूं, लोग मुझे साइड में करते जा रहे हैं। आप लोग ये मत सोचना कि साइड में जाकर मैं कोई कॉपी देख देख के आ रहा हूं, है या नहीं है? आपने गवाह बैठे हुए हैं। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? देखें साहब, पिटारे में और कोई प्रश्न ऐसा मिल जाए, क्योंकि आज इसी पर, ये अभी अभी हम करके आए हैं, ये तो पहले पता ही नहीं था, लिखा हुआ था। ये रहा, सेल्सियस के अंदर आपको दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस। सेम क्वेश्चन है, टेम्परेचर ऑन द, ओ माय घोस्ट, समझो अब की बार टेम्परेचर दे रखा है मेरे यार। क्या दिया हुआ है? केवल ताप दिया हुआ है। और अभी पहले वाले में हमने दिया था तापांतर, पहले वाले में हमने आपको दिया था टेम्परेचर का डिफरेंस। तो अब देखो साहब, पूछा किसके अंदर है? अरे पूछा किसके अंदर है? फ़ारेनहाइट। दिया हुआ किस में है? सेल्सियस। तो आप देखो ये क्या 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 है राम। आप बताओ क्या इन दोनों के बीच में ये रिश्ता है या नहीं है? अगर मुझे फ़ारेनहाइट में लेकर आना है तो क्या करोगे भाई? 9C/5 प्लस का 32, इसका मतलब बन गया 9/5 इंटू 25 प्लस 32, यानी मलाई मारकर 77। और फ़ारेनहाइट कैसी रही देख लेते हैं भी, एक आधा और मिल जाए भी, ऐसी क्या बात है भाई? अच्छी तरीके से घुट जाएगा। ओ हो, इस क्वेश्चन को जो सॉल्व कर देगा उसको आज ही अभी भाई साहब कैडबरीज 5 स्टार का 26 पहिए वाला ट्रक भरा हुआ दिया जाए। मैं सॉल्व करता हूं मास्टर, इन चारों में से एक आंसर है। आंसर जब डायग्राम बनाएगा कैसे, इसलिए तो इतनी बड़ी शर्त रखी है। तो मास्टर जी आइए बताइए क्या मामला है। और देखो साहब, इसीलिए तो शर्त रखी थी, क्योंकि साहब इसका जो डायग्राम है, एक्चुअली अपना जो ऑपरेटर है वो आइयो राम अपा, अपने को तो भाई साहब समझो ये क्वेश्चन सन 57 काले पे काला मदन गोपाला, अच्छा सा लिखो
राइटिंग पर थोड़ा इंप्रेशन पड़े। देखो अब ये देखो, हालांकि मैं इसको डायग्राम को यहाँ पूरा कर रहा हूँ आपके क्वेश्चन के लिए, ठीक है, और वैसे इसको मैं ना सॉल्व कहीं और ही करूँ, तो सॉल्व मैं कहीं और ही करूँ। अल्लाह कोई बात अल्लाह। अब इसे गहरा गहरा, तुम 1 नंबर, बाबा 2 नंबर, 3 नंबर, और तुम नंबरिंग। और तो और अभी भी कमी है, पतंग तो बना दी, इधर फारेनहाइट रख देते हैं, इधर सेल्सियस के बीच में है, बिल्कुल सही, सेल्सियस और फारेनहाइट। भाई साहब इसे बोलते हैं, जब जिस जमाने में क्वेश्चन आया ना, तो इसको देख के मेरे मन में ख्याल है यार, कंजूसी का लेवल भी कितना हाई था कि एक ही पेज में चारों एक साथ बना दिए। ये नहीं कि 4 ऑप्शन में बना दे, एक में बना दिए। कई तो देखते छोड़ दिए, पतंग कौन उड़ाएगा, आया ना। अब देखो क्वेश्चन को करने का तरीका, पेज दूसरा ले लूं। पहले बताओ ये कौन सी एक्सिस है, देखना है कौन सी एक्सिस है, भाई है या नहीं है, ये कौन सी एक्सिस है। अच्छा, इन सब को देख के मन में एक ख्याल तो आता है, हर लाइन स्ट्रेट लाइन। कौन सी लाइन है, सरल रेखा है। तो मेरे को ये चीज तो मेरे मन में आ गई कि क्वेश्चन में आंसर जो भी आएगा ना, उसके अंदर देखो मैं एक बार पूरा हिसाब बनाता हूं। या तो आ जाएगा y इक्वल टू एम एक्स, हमने पहले पढ़ रखा है हमारी पुरानी क्लासेस, अगर आप 1 डायमेंशन देखे तो हमने दिल खोल के पढ़ा रखे हैं उसमें, दिल खोल खोल के, नींबू निचोड़ के। तो आप देखो, एक तो y इक्वल टू क्या, एम एक्स, एक क्या हो सकता था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। 2-4 बच्चे तो ऐसे देख रहे हैं सर ये तो आउट ऑफ सिटी, हाँ y इक्वल टू एम एक्स, और क्या y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या फिर y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, और या फिर y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। सारी वेराइटियां, 5वीं अगर हो तो फोन लगाकर बता, मेरी 24 घंटे तक मेरी लाइनें चालू नहीं रहती है, हाँ या ना, 24/7 उपलब्ध नहीं हूं। ये डायलॉग चेंज है। आगे बढ़ू मैं अब देखो साहब, यहां तक तो समझ में आ गया कि है तो स्ट्रेट लाइन ही। अब आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है, फिजिक्स और मैथ्स इन दोनों की एक जुगलबंदी, इनकी एक जबरदस्त यारी दोस्ती होती है। किस किस की, फिजिक्स की और मैथ्स की। क्या यारी दोस्ती होती है, वो यारी दोस्ती हम आपको अभी बता देते हैं। लेट मी चेक, यहाँ पर शायद क्वालिटी सही आ रही होगी, ऐसा मेरा मानना है कि हाँ बिल्कुल ठीक, लग तो ऐसा ही रहा। आगे चलते, आप देखो साहब, जब इसमें अगर अपन बात करें तो सबसे पहले एक बात समझे, जो भी आपको दे रखा था ना उसको आप ये समझेंगे। मैं एक बार ग्राफ दोबारा बना रहा हूं, नंबरिंग जो मैंने कर दी है भाई साहब, आगे हाईलाइट लेके नंबरिंग जो की है ना, पर मैं इधर दोबारा से बात कर लूं, क्या क्या नंबरिंग थी आप एक बार याद दिला देंगे भाई साहब। ये शायद 1 नंबर था, ये 2 था, ये 3 था, और ये 4 था। तो चेंज हो गया तो कोई नहीं, चेंज हो गया अभी देख ले, ऐसा कोई बात नहीं। ये 1 था, ये 2 था, 1 था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था। हाई अब बच्चे इंटरचेंज, ये 1 था, ये 1 था ना, ये 1, ये 2, हट जाओ, हो गया सेटल। क्या फर्क पड़ता है नंबरिंग को, इसी पे क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। आप देखो एक बात तो मेरे समझ में आ गई, यहां जो दे रखा था ये था डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कौन सी एक्सिस, वाई पर। ये कौन है, डिग्री सेल्सियस, जो कौन सी एक्सिस पे रखा हुआ है, एक्स पर। हाँ या ना। आपको जो रिश्ता चाहिए बताओ किस में चाहिए, फ़ारेनहाइट सेल्सियस में, या फ़ारेनहाइट केल्विन, या केल्विन। जिन दोनों में ग्राफ बना हुआ उन्हीं में रिश्ता चाहिए। और आप देखो भाई ये क्या पढ़ा था हमने, F इक्वल टू 9c/5 प्लस का 32 पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। अभी तो मैं इसकी दूसरी खुजली बताऊंगा, तो पहली खुजली है। अब आप बताओ, अगर कंपैरिजन करें कौन सी एक्सिस, 5। अच्छा आगे बढ़ो, ये कौन सी पर है, एक्स पर। ये आगे जो लिखा हुआ है ये कौन हो गया, एम। ये साथ में जो लिखा हुआ है वो कौन हो गया। अब रटने की जरूरत है क्या, कैसा बन गया ये, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अभी तो खेल बाकी है, अभी तो शुरू किया है। ये बच्चा जो m दिखाई दे रहा है,
इधर से बताओ ये पॉजिटिव दिख रहा है या नेगेटिव? पॉजिटिव। इसका मतलब m जब पॉजिटिव आता है ना वो तब होता है जब tan लेस देन 90 डिग्री होता है। समझ रहे हो आप? इसका मतलब जो थीटा है वो लेस देन क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। ये कईयों को पता ही नहीं है, रट रहे हैं, काम चल रहा है। n की वैल्यू लेस देन 90 होती है तब पॉजिटिव होती है, और जब एंगल ग्रेटर देन 90 होता है, वजह वजह तुम हो, वजह है एस्थेसी। बोले तो ए एस। tan जब लेस देन 90 में होगा वो यहां बैठा होगा, और जब यहां बैठा होगा तो वो पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? और जब वो थीटा ग्रेटर देन 90 में होगा तो दूसरे घर में होगा, और दूसरा घर उसका बर्बाद है। वो नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव, क्योंकि वो साइन का पॉजिटिव है लेकिन tan का नेगेटिव है। समझो? तो आप देखो ये भी ध्यान रखना है कि जो m आएगा इट शुड बी लेस देन, बोले तो थीटा लेस देन 90। आओ साहब अब चलते हैं आगे। अब देखो मैं है ना दो दो की श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि दूंगा, तैयार रहना, ठीक है? 1 2 3 एंड फायर। पहले बताओ प्लस से लिखा है या माइनस? क्या मतलब ऊपर से या नीचे से? ऊपर से। यही वाले गिने जाएंगे जो पॉजिटिव में। अब देखो ये तो गया। क्यों गया सर? आप कहोगे तो जाएगा ही सर, क्योंकि रट के तो आप आए हो सर। ऐसा नहीं है, ये इसलिए गया, ये नदिया के नीचे आ रहा है, ये प्लस सी पे आ रहा है, माइनस सी पे आ रहा है, तो इस पे मैंने ध्यान ही दिया, 4 नंबर गया। आया ना? ये दोबारा से मैं ग्राफ बता रहा हूँ सर, एहसान नहीं कर, आपने कहा था आपकी लर्निंग को बनाएंगे एहसान। आप बताओ ये गया नहीं गया? क्यों गया? माइनस का सी, वेरी गुड। ये वाला भी गया, क्यों गया? माइनस सी। 1 और 4 की तो छुट्टी हो गई, यानी 1 और 4 भूल जाओ। 1 एंड 4 क्रॉस, क्यों? क्योंकि सी उनका क्या आ रहा है? नेगेटिव। बताओ, मैंने ये भी नहीं देखा इसका स्लोप कैसा है, क्योंकि इंटरसेप्ट ही नेगेटिव पे आ रहा है, अंत खंड ही जब ऋणात्मक आ रहा है तो मैं आगे बढ़ ही नहीं रहा। मैंने कहा छोड़ो, छोड़ दिया। अब बच्चे दो, बच्चे दो, हाँ या ना? दो बच्चे कौन कौन से? देखो एक तो तेरा नंबर कौन सा था भाई? 2 नंबर। और कौन सा नंबर भाई? 3 नंबर। 2 और 3 बच्चे। अब 2 और 3 में देखो क्या दंगा होने वाला है, पर भी बात हो जाए। मैं ग्राफ उधर ले जा रहा हूं अगले पन्ने पे। सर आज आपकी आंखों में समझदारी दिख, आप है ना आज खचरपो नहीं कर रहे, खचरपो कर। देखो एक तो ये वाला था, इस वाले का नंबर 2 था, इस वाले का नंबर 3 था, और अगर मेरे से पूछे आंसर, सर ये तो आपका रटा हुआ, ये रटा हुआ है। आप बताओ सर कैसे बचे? पहले बताओ, दोनों का सी पॉजिटिव है तो मानते हो, लाइसेंस आ गया। अच्छा, अब जिसका एम पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, वो जीतेगा। तो देखो साहब, जीतेंगे हम, जीतेंगे। आप बताओ का जो थीटा है क्या वो लेस देन 90? और इसका जो थीटा है क्या वो ग्रेटर देन? है या नहीं है जी? बताओ ना। अरे इसका थीटा क्या लेस देन 90 है? इसका थीटा ग्रेटर देन। जिसका ये होगा बच्चों पॉजिटिव, और जिसका ये होगा वो होगा नेगेटिव। तो मेरी शर्तों पर कौन उतरा? इन नंबर, यानी करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, बिकॉज दिस वन इज y इक्वल टू mx प्लस सी, और जो हमारी इक्वेशन है 9c/5 प्लस का, राइट और रॉन्ग? ऐसी रही? यानी क्वेश्चन हो तो ऐसा जो मजा आ जाए सर। सर वो आपके एक और खुजली थी ना भाई साहब, देखो उल्टा कर देता। क्या कर देता? उल्टा। अब आप कहोगे सर कैसे? उल्टे का मतलब ये हुआ, पहले ये लिख लो, हाँ समझो। और भी था? ओ माय गॉड, वाला ये तो नहीं सर, हम दोबारा लिखेंगे, हमें मजा आ रहा है सर। लिखो भाई लिखो, कोई दिक्कत।
भाई इंग्लिश वाले इंग्लिश के हिसाब से लिख लो और हिंदी वाले हिंदी के हिसाब से लिख लो। बहुत ही बढ़िया। तो भाई जो हीट पढ़ने लाइव बच्चे आए हुए हैं, लाइव क्लास का फिक्स हो गया है, रोजाना 11:15 बजे हम लोग आपको हीट क्लास में लाइव मिला। लगातार क्लासेस लेते रहें जिससे कोई दिक्कत ना आए। और अगर इसमें कोई दिक्कत है, आप आपके पास सारे नंबर हैं, व्हाट्सएप हुए, कॉल नंबर, कॉलिंग नंबर, आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। जुलूस को आगे बढ़ा लें। 1 2 3। और 3 के बाद में फायर। ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सुंदर बनाना, मैंने तो क्या जानबूझकर थोड़ा सा बनाया कि बच्चे को मौका मिले और पतंगबाजी भी दिखे। और हमने इसको 2 3 बार बनाया जिससे किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत। बहुत बढ़िया, शानदार तैयारी करते हैं। और मास्टर जी लगातार बीच में भ्रमण करते हुए बच्चे को लगे हूँ। क्वेश्चन लिख लिया हो तो आप बता दें, मैं हाथों हाथ इसके अंदर समाधान कर लूंगा। बहुत बढ़िया। उम्मीद है सबने लिख लिया होगा। स्लाइड आगे बढ़ा देते हैं आपके सॉल्यूशन वाली। आप सॉल्यूशन ये लीजिए। भाई सबसे पहले ये देख लिया कि चारों के चारों जो थे हमारे पास स्ट्रेट लाइन के थे। स्ट्रेट लाइन है। फिर हमने स्ट्रेट लाइन की जो डिफरेंट वेराइटीज है उस पर बात कर ली कि भाई y=mx जो बहुत ज्यादा चलता है मार्केट में। ये होता है ना, जैसे कौन सा स्टॉक ऊपर चलता है नीचे चलता है, वैसा y=mx। फिर हमने बात की y=mx+c। फिर y=-mx+c। फिर y इक्वल टू क्या बना, -mx-c। जिससे सारी वेराइटीज कवर हो जाए। ये भी ध्यान रखना है कि भाई अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होती है तब तो उसका स्लोप या ढाल पॉजिटिव होता है, तो इस समय 10 पॉजिटिव होता है। और अगर थीटा ग्रेटर देन 90 हो, देखो इस घर में आ जाता है 10 और 1 यहाँ पर सिर्फ साइन और कॉसेक्स, कॉसेक जो होता है वो बढ़िया रहता है, बाकी सब निपट जाते हैं। ठीक है, सफाई कर ली होगी आप लोगों ने। बढ़े आगे। 1 2 आया।
भाई ऑनलाइन वालों अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक भी शुरू होने वाली है, बताइए आप लोगों को। चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, सारी क्लास और पढ़ते रहें। क्या मैं आगे बढ़ सकता? अब देखो इसका मैं एक रूप चेंज करता हूं, सेम क्वेश्चन सब कुछ ये, सिर्फ एक्सिस चेंज। क्या चेंज हो जाएगी? एक्सिस, यानी अक्ष बदल देंगे। देखो साहब मैं आपको दिखाता हूं क्या मामला है। एक, बहुत बढ़िया, ए, बहुत बढ़िया, उस समय बना लेते ऐसा। एक ये, एक आपके पास ये, एक आपके पास ये, आपके पास फिर से वही बना दिया साहब। आप देखो एक खास बात है, नंबरिंग अपनी मर्जी से कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले इधर आ गया डिग्री सेल्सियस और इधर आ गया, हमारे बात को, यानी पहले फारेनहाइट वाई पर था और सेल्सियस एक्स पर था, अब फारेनहाइट तो आ गया एक्स पर और सेल्सियस आ गया वाई पर। तो कोई बात नहीं, कुल मिलाकर नंबरिंग करें, चलो तुम 1 हो गए, तुम 2 हो गए, और तुम मान लो 3 हो गए, और तुम 4 हो गए। नंबरिंग से क्या फर्क पड़ रहा है आंसर? अब देखो पहले तो रिश्ता वही रहेगा, क्या? C/5 इज इक्वल टू F-32/। लेकिन आप समझो, समझने की बात क्या है वो समझो। आप बताओ सेल्सियस कहां पर? वाई पर। मामला चेंज हो गया, यानी अब मुझे वाई अलग करना है तो सेल्सियस को फ्री करना है, और फारेनहाइट कहां चला गया? एक्स पर। अरे बोल तो दो। तो आप देखो जो इधर से बनने जा रहा है उसमें ध्यान देना, कौन सी एक्सिस पर हो गया? ये हो गया बच्चों वाई पर। ये कौन सी पर हो गया? एक्स पर। 5 को इधर भेज दो, 5F/9 माइनस 160/। 5 अकेले इससे थोड़ी मल्टीप्लाई करेगा यार, दोनों से ही करेगा। तो 5/9 और इधर हो गया -160 ही आता है। अब देखो ये कौन हो गया भैया? y। आगे बढ़ो, ये कौन हो गया भैया? m। ये कौन हो गया? x। ये कौन हो गया? माइनस। ये ओ माय गोस्ट, इंटरसेप्ट कौन सा हो गया? नेगेटिव वाला या पॉजिटिव वाला? इसका मतलब अब की बार कौन से वाले माने जाएंगे आप ही बता दो। 2 कट 2 ओम पट। कौन कौन सा गया? 1 नंबर नहीं चलेगा, चलेगा या नहीं चलेगा भाई? नहीं चलेगा। 2 नंबर भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि 1 एंड 2 के पास तो इंटरसेप्ट अंत्यखंड है, वो क्या है? पॉजिटिव। और हमारी कंडीशन में नहीं आ रहा। 2 ही बचे। कौन कौन बचे भाई? 3 नंबर और 4 नंबर। अब दूसरी कहानी हमारी ये पूरी कहानी। एम भी कैसा चाहिए? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव एम कब आएगा? जब थीटा क्या हो? 90 से कम हो। देखो आप कितने इंटेलिजेंट हो, बचपन से हो या सर घमंड कभी नहीं किया सर, ऐसी चीजों पे क्या घमंड करे कोई नहीं। अब देखो साहब 3 नंबर का जो स्लोप है ना, वो देखो साहब यूं, और 4 नंबर का जो स्लोप है ना उसके लिए ये जा रहा है। अब देखो 4 नंबर का थीटा का लेस देन 90, लेकिन 3 नंबर का थीटा ग्रेटर देन 90। सच कह रहा हूं क्या भाई साहब? देखो दोबारा, 4 नंबर का जो थीटा दिखाई दे रहा है ना, वो तो आपको दिख रहा है लेस देन 90, दिख रहा है नहीं दिख रहा? और 3 नंबर का जो आपको दिखाई दे रहा है वो ग्रेटर देन 90 दिख रहा है। इसका मतलब इसका जो एम हो गया, ये जो एम है तो नेगेटिव ला रहा है। तो भाई साहब ये भी कट। अब जो आंसर हो, बात समझ में है ना? जोरदार क्वेश्चन बच्चों। इसी तरीके से आप तैयार हैं, जो भी लाइव आना चाहते हैं वो अब से 11:15 पे रोज मिलेंगे। तब तक आपको कोई पुरानी सोच, जो रिकॉर्डिंग दे रहे हैं देख रहे हैं, वो चाहे रात को 11:15 बजे देख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। रात को 2-2:30 बजे देखें तो भी फर्क नहीं पड़ता। पर अगर आपको रात को 2-2:30 बजे प्रॉब्लम आए तो मुझे फर्क पड़ता है। मुझे आप 4 बजे के बाद ही कॉल, है ना? हाँ बहुत बढ़िया। यहां तक कोई दिक्कत किसी भी बालक या बालिका को? सब आनंद मंगल है? कोई प्रॉब्लम? पक्का?
कोई कंफ्यूजन? तो इससे आसान जिंदगी में आपको फिजिक्स में कोई टॉपिक नहीं मिल सकता, और वैसे मुझे सारे टॉपिक ऐसे ही लगते हैं, तभी आसान होते। बस सबका एक थीम होता है, सबको एक समझने का तरीका। बहुत बढ़िया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? बच्चों अगर ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो एक दिन आप देख लेना चिकित्सा के क्षेत्र में, बोले तो इन मेडिकल के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करें। क्षेत्र को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अच्छा, फील्ड में तो बोल नहीं सकते ना, फील्ड ही होगा ना। बहुत बढ़िया, इंग्लिश सुधार रहा हूँ आजकल मैं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी मैं खुद से ही पढ़ता हूँ। तो यहां तक कोई किसी बच्चे या बच्ची का कोई प्रॉब्लम? पक्का? बोल तो दीजिए। तो टेम्परेचर स्केल पर आज का जो मेन हमारा जो खेल है वो है उन स्केल पर जो नॉन है। कौन है? जिन्हें हम जानते हैं, सेल्सियस, फारेनहाइट, न्यूमर, केल्विन, ये सब नॉन होते हैं। और अननॉन कौन से होते हैं? जिसकी मैं खोज करूंगा लैब में जाकर या आप खोज करेंगे, वो सारे क्या होंगे? अननॉन होंगे। हाँ या ना तो बोल दें। तो बच्चों मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद, फिर लाइव क्लास के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, लव यू ऑल। अपना ख्याल रखें और उनका खासकर ख्याल रखें जो आपका बहुत ख्याल रखते हैं। बाय, लव यू, बाय बाय, टाटा, टेक।